सीखने और पढ़ने वालों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं सतीश नेता हूँ, स्टूडेंट ऑफ IIT वाराणसी। और आज हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान के विकास का परिचय देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने केमिस्ट्री या साइंस के बेसिक डेफिनेशन और रसायन विज्ञान का डेफिनेशन देखा और कैसे साइंस हमारे साइंस के अंदर कैसे केमिस्ट्री आया। तो अगर यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ चेक आउट माय वीडियो चैनल एंड वॉच। तो यह जो चैप्टर है रसायन विज्ञान के विकास, ये 11th क्लास के NCERT बुक का चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं के अंतर्गत का भाग है। तो यदि आप CBSE स्टूडेंट हों या फिर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में, स्पेशली केमिस्ट्री में, तो आपका होप करता हूँ यह वीडियो आपको थोड़ा सा आपको अपने ज्ञान वृद्धि करेगा या फिर आपको सब्जेक्ट समझने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान, जैसे कि आज हम जानते हैं, अध्ययन का एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक दुनिया को समझने, हमने पहले वीडियो में देखा है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। प्राकृतिक दुनिया मतलब हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको समझने और उसको समझकर उनके बारे में ज्ञान इकट्ठा करने का एक माध्यम था। से इच्छा से नहीं, मतलब प्राकृतिक, इसकी केमिस्ट्री का उत्पत्ति प्राकृतिक दुनिया को समझने की इच्छा से नहीं, बल्कि दो मायावी लक्ष्यों की खोज, मतलब दो लक्ष्यों की खोज से हुई। तो वह लक्ष्य क्या है? पहला है दार्शनिक पत्थर, जिसके बारे में माना जाता है कि वह लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदलता है। पहला जो दार्शनिक लक्ष्य क्या था, मतलब दार्शनिक पत्थर के बारे में जो जिज्ञासा थी उसको जानने के लिए इसका स्टडी किया गया। जो इसका फिर अगला है जीवन का अमृत, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अमरता प्रदान करता है। तो ये दो कारण की वजह से केमिस्ट्री को पढ़ा जाने लगा या फिर इसकी उत्पत्ति हुई बोल सकते हैं। पहला है दार्शनिक पत्थर और दूसरा है जीवन का अमृत। तो चलो हम प्राचीन भारत में प्रारंभिक ज्ञान को देखते हैं। आधुनिक विज्ञान के आगमन से पहले प्राचीन भारतीयों को कई वैज्ञानिक घटनाओं का ज्ञान था। यह हमें कई अवशेष या फिर आर्कोलॉजी सर्वे के द्वारा पता चलता है या फिर हमारे कई एंशिएंट बुक्स के माध्यम से पता चलता है। उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू किया और प्रारंभिक रासायनिक प्रथाओं के विकास में योगदान दिया। मतलब हमारे एंशिएंट इंडियन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पूर्वज और बोल सकते हैं उन्होंने विज्ञान के कई पहलुओं को, मतलब विभिन्न ज्ञान को अपने जीवन में अपनाए और उनको यही जो उनका ज्ञान था वही प्रारंभिक रसायन प्रथाओं के विकास में योगदान, मतलब रसायन विज्ञान के प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट इज कीमिया और आइट्रोकेमिस्ट्री का विकास। 14वीं और 17वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रसायन विज्ञान मुख्य रूप से कीमिया और आइट्रोकेमिस्ट्री के रूप में विकसित हुआ। कीमिया सबसे पहला क्या है? रसायन विज्ञान मुख्य रूप से दो, पहला क्या है? कीमिया और आइट्रोकेमिस्ट्री के रूप में विकसित हुआ। तो कीमिया देखते हैं, कीमिया के बारे में। कीमिया ने आधार धातुओं को सोने में बदलने और जीवन के अमृत की खोज करने की कोशिश की। तो कीमिया का क्या था? कीमिया ने सोने, जो आधार धातु, वो बेसिक धातु हैं, उनको सोने में बदलने और जीवन अमृत खोजने की जो कोशिश थी उसका कोशिश की थ्रू कीमिया। जबकि एस्ट्रोकेमिस्ट्री ने चिकित्सा के रासायनिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो यूरोप में आधुनिक रसायन का उद्भव। आधुनिक रसायन विज्ञान ने 18वीं सदी के यूरोप में आकार लेना शुरू किया, जो अरबों द्वारा यूरोप में पेश की गई रसायन परंपराओं पर आधारित था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान कब से स्टार्ट हुआ? 18वीं सदी में यूरोप में आकार लिया।
तो इसने कीमिया की रहस्यमय प्रथाओं से पदार्थों की संरचना, गुणों, प्रतिक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन का संक्रमण को चिन्हांकित किया। मॉडर्न रसायन विज्ञान ने क्या किया, कीमिया की रहस्यमय प्रथाओं को उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया, जो संरचनाएं, पदार्थों की संरचनाएं, गुणों और प्रतिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यवस्थित अध्ययन, इनका व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने को चिन्हांकित किया। तो विश्व की कुछ अन्य संस्कृतियों में रसायन की परंपरा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रसायन विज्ञान परंपराएं यूरोप के लिए अद्वितीय नहीं थी। चीन और भारतीय जैसी अन्य संस्कृति मतलब चीन और भारतीय जैसी अन्य संस्कृतियों में भी कीमिया की अपनी समृद्ध परंपराएं थी। इन परंपराओं में रासायनिक प्रतिक्रियाओं, तकनीकों के बारे में प्रचुर मात्रा में ज्ञान शामिल था, जिसने आधुनिक रसायन के विकास में नींव रखी। हमने पहले ही कहा था कि मॉडर्न साइंस केवल यूरोप के लिए अद्वितीय नहीं थे, उससे पहले भी विश्व की अन्य संस्कृतियां जैसे चीन, भारतीय, इन संस्कृतियों में कीमिया की अपनी समृद्ध परंपराएं थी। मतलब इनके पास पहले से ही ज्ञान था जो इनके जीवन शैली में हम देखा जा सकता है। और ये सब चीज़ें आर्कोलॉजी फाइंडिंग जो खोज हुई है वो और सिद्ध करते हैं कि मॉडर्न केमिस्ट्री से पहले भी हमारे एंशिएंट इंडिया में, इंडियन एंशिएंट कल्चर में केमिस्ट्री के बारे में या फिर साइंस के बारे में प्रचुर ज्ञान उनके पास था। तो ये था रसायन विज्ञान के विकास का परिचय। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और शेयर करें जिन अपने दोस्तों के साथ जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और यदि हमने कुछ गलतियाँ किया हो तो उसके लिए आपका सजेशन हमेशा स्वागत है, सजेशन का भी स्वागत है। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू।